अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मक़दम है। आज हम लोग पढ़ेंगे क़वायद। क़वायद मतलब ग्रामर पढ़ेंगे, जो इसके बाद वाला क्लास में आप लोग को बताए थे कि जिसमें इसमें नकरा, इसमें मारफा और इल्म की कितनी किस्में हैं वो सब बताएंगे। और इसमें आपको और भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपके लिए ऐसा लगेगा कि तो हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन उसका आंसर भी हम आपको बता देंगे। लेकिन वो ग्रामर, जैसे इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, ज़माना किसे कहते हैं, तो ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज ये क्वेश्चन वीवीआई है और आपको जो एग्ज़ाम में पूछता है वही चीज़ आज आपको बताए हैं। और ये क्लास आपके लिए 10th और 12th दोनों के लिए है, इसलिए दोनों बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और इससे इसे याद भी कर लेंगे, और ताकि इसको जो है इसमें से या फिर ग्रामर में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए बिला तकल्लुफ़ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इसम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें आपको पता चल जाएगा, इसमें मारफा, नकरा वगैरह। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दरसगाह क्या है। दरसगाह, आप लफ्ज़ दरसगाह समझ लीजिए क्या है। तो दरसगाह मीन्स होता है आपको क्लासरूम। तो दरसगाह इसमें आला है कि इसमें ज़र्फ़ है, कि इसमें मुसग्गर है, कि इसमें मुकब्बर है। तो ये देखिए इसमें से 3 ऑप्शन तो आपको हम नहीं पढ़ाए हैं जिसका डेफिनेशन, लेकिन इसमें आला के बारे में पढ़ाए हैं। तो इसमें आला मतलब औज़ार होता है। लेकिन दरसगाह क्या है, तो इसका सही आंसर होगा इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ मतलब ये होता है कि इसमें ज़र्फ़ ज़मान मकान होता है। ज़र्फ़ मतलब जगह, ये समझ लीजिए अपनी ज़बान में कि जहाँ कोई जगह हो, जैसे पढ़ाई की जगह या मस्जिद हो या मदरसा हो या स्कूल हो, जहाँ कोई चीज़ पढ़ाई जाए तो उसको हम लोग इसमें ज़र्फ़, या फिर घर हो तो ये भी इसमें ज़र्फ़ के माना मतलब में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शायर अपने अशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम भी जोड़ लिखता है। एक असली नाम की जगह एक मुख्तसर नाम भी इस्तेमाल करता है, उससे क्या कहते हैं। तो शायर अपने असली नाम की जगह एक मुख्तसर नाम जोड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं तखल्लुस। जैसे शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है, लेकिन इसमें पूछे हुआ है कि तखल्लुस, तो तखल्लुस शबनम है। सुहैल अज़ीम आबादी में असल नाम उनका सैयद मुजीबुर रहमान है, लेकिन उनका तखल्लुस क्या है, तखल्लुस सुहैल है। उसी तरीके से आप आगे जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आप इसका डिफिनीशन देखिए कि मक्ता मतलब क्या होता है। तो मक्ता में आपको जो फर्स्ट किसी भी शेर का अशआर जो रहते हैं उसका फर्स्ट लाइन, उसको हम लोग मक्ता कहते हैं। ये हो गया आपको मतला, तो मतला, और ये हो गया उर्फ। तो इसमें हमको पूछ रहा है कि अगर कोई शायर तखल्लुस में अपना जो नाम पेश करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो असल हो गया इसका तखल्लुस, इसका आंसर हो गया। लेकिन मक्ता मतलब होता है आखिरी शेर, फर्स्ट वाला नहीं, आखिरी शेर। जैसे आपको है शबनमे बेनवा को दे दे उरूज बंदगी, तो ये आखिरी शेर हो गया, उसको हम लोग कहते हैं मक्ता। और मतला कहते हैं फर्स्ट वाला शेर। कोई भी शेर हो, गज़ल हो या नज़्म हो, तो उसका फर्स्ट शेर को हम लोग कहते हैं मतला, और आखिरी शेर को कहते हैं हम लोग मक्ता। और शायर अगर अपना नाम किसी चीज़ में जोड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं तखल्लुस। और तखल्लुस जो अशार में जोड़ता है उसको कहते हैं मक्ता का अशार, मतलब आखिरी अशार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, भारत रत्न क्या है। भारत रत्न क्या है, कुन्नियत है कि लक़ब है कि ख़ताब है कि उर्फ़ है। तो भारत रत्न जो है आपको एक लक़ब समझेंगे कि हम लोग ख़ताब समझेंगे। तो आपको बता देते हैं, ख़ताब मतलब किसी की तरफ से जो अवार्ड वगैरह मिला जाता है उसको हम लोग ख़ताब कहते हैं। तो इसका असल आंसर हो जाएगा आपको ख़ताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झेल में से उर्फ़ की मिसाल दीजिए। दर्जा झेल में उर्फ़ की मिसाल, उर्फ़ मतलब किसी का नाम जो उर्फ़ी नाम रहता है। जैसे इसमें हो गया, इसका आंसर जुम्मन हो गया, जैसे डब्लू, बबलू, जुमराती, खराती वगैरह ये सब नाम रहता है ना, उर्फ़ी नाम, उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आला की मिसाल दीजिए। इसमें आला किसे कहते हैं। तो इसमें आला मतलब औज़ार। तो औज़ार, इसका आंसर हो जाएगा आरी। आरी समझिए कि जो किसी भी चीज़ को काटने वाला जो रहता है वो आरी, उसको औज़ार कहते हैं। लड़खड़ाहट, लड़खड़ाहट क्या है। लड़खड़ाहट क्या है कि हासिल मसदर है कि फ़ेल है कि कैफियत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो लड़खड़ाहट ये हासिल मसदर है। इसका सही आंसर हो जाएगा लड़खड़ाहट का हासिल मसदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नाम जो किसी खूबी या ख़राबी के बिना पर आवाम की तरफ से
आवाम की तरफ से दिया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो नाम जो गांव वगैरह में देखते हैं कि कोई आदमी अच्छा रहता है तो उसके अच्छे की बिना पे उसको नाम दे दिया जाता है। आवाम मतलब जनता, ठीक है। तो खूबी या ख़राबी के एतबार से अगर उसको नाम जो दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं लक़ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माने के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? तो माने के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? तो आपको बता देते हैं, इस्म की कुल 2 किस्में हैं। जैसे कि आपको बताए थे कि इसमें मारफा, नकरा वगैरह, तो ये इस्म की किस्में हैं, 2 किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झेल में से इसमें आला कौन है? तो इसमें आला कौन है? तो कफगीर है इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा आपको कफगीर। कफगीर होता है कफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्जा झेल में से इसमें फ़ाइल कौन है? इसमें फ़ाइल मतलब होता है काम करने वाला, समझ गए? तो फ़ाइल हो जाएगा कातिल है कि कत्ल है कि मकतूल है, तो इसमें फ़ाइल इसका हो जाएगा कातिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असगर क्रिकेट खेल रहा है, इसमें असगर क्या है? तो लफ्ज़ असगर क्या है? तो असगर हो जाएगा इसमें फ़ाइल। फ़ाइल का मतलब ये समझ लीजिए कि जो आदमी जो काम करता है वो फ़ाइल हो जाता है। जैसे कि असगर खाना खा रहा है, तो खाना कौन खा रहा है? असगर खा रहा है ना। ये असगर क्रिकेट खेल रहा है, तो खेल कौन रहा है? असगर खेल रहा है, तो इसका इसमें फ़ाइल हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे इसका डिफिनीशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे पूरा डिटेल्स, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इसमें यगाना क्या है? आपको बताया थे यगाना, जो भी शायर अगर अपना छोटा नाम शॉर्ट नेम यूज़ करता है तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तखल्लुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्जा झेल में इसमें मारफा, अब आ गया इसमें मारफा। इसमें मारफा यानी इसमें ख़ास, आपको बताया था इसमें मारफा मतलब अगर कोई ख़ास चीज़ या आदमी के बारे में या कोई ख़ास जगह के बारे में बताए तो उसको हम लोग इसमें मारफा कहते हैं। तो देखिए इसका, देखिए आदमी से भी पता नहीं चल रहा है, बुज़ुर्ग इससे भी पता नहीं चल रहा है, इंसान से भी नहीं पता चल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर अम्बेडकर। मतलब किसी का नाम है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम है, तो वो उसी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कफगीर क्या है? तो कफगीर क्या है? तो इसमें ज़र्फ़ है कि इसमें आला है कि इसमें मारफा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें आला। कफगीर एक औज़ार है। जैसे कि आप किसी भी खाने का औज़ार, उसका चम्मच होता है, बर्तन होता है, खाना पकाने का औज़ार प्लेट वगैरह, ये देगची वगैरह ये सब होता है। पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कॉपी पे लिखने का औज़ार क्या होता है? पेन होता है। उसी तरीके से कफगीर है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्जा झेल में से कौन सा नाम उर्फ़ कहलाता है? तो उर्फ़ का नाम आपको बता दिए थे कि फ़ख्र, जुमराती, खराती, जुम्मन वगैरह ये सब जो रहता है वो उर्फ़ नाम कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ़ख्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महल क्या है? महल क्या है? तो महल आपको बताए थे जो भी जगह का नाम बताया उसको हम लोग कहते हैं इसमें ज़र्फ़, तो ये हो जाएगा इसमें ज़र्फ़ महल मतलब घर वगैरह। देखिए घबराना का हासिल मसदर क्या होता है? हासिल मसदर होता है उसका जो मेन जो पॉइंट, मेन वर्ड जो होता है उसको हम लोग कहते हैं। तो घबराना का मेन हो जाएगा घबराहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका नाम फजलुर रहमान है। इसका नाम फजलुर रहमान है, लेकिन फजलू के नाम से मशहूर है, तो इसमें फजलू क्या है? तो फजलू क्या है? उर्फ नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्जा झेल में इसमें आला कौन है? तो इसमें आला क्या है? तो इसमें आला हो गया आपको दस्ताना, औज़ार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झेल में से इसमें मुसग्गर कौन है? तो लफ्ज़ मुसग्गर मतलब होता है छोटी चीज़, मुकब्बर मतलब होता है बड़ी चीज़। तो इसमें देखिए इसका बता रहा है कि बाज़ार, ये बाज़ार, बागीचा, पहाड़, बाग, तो इसमें आपको सबसे छोटा क्या लग रहा है? तो बागीचा छोटा बाग होता है और बाग जो होता है बड़ा सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्जा झेल में से इसमें मारफा कौन है? तो जैसे ही इसमें मारफा का मतलब आ जाए तो आप ये समझ लीजिए किसी ख़ास चीज़ के बारे में बता रहा है। देखिए गंगा, नदी, बाग ये सब आम चीज़ है। इसमें गंगा, नदी और बाग ये सब में आम कौन है? आम नॉर्मली जनरल कौन है? तो जनरल में आ गया आपको नदी हो गया, बाग हो गया, ये पहाड़ हो गया। इससे तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सा पहाड़ के बारे में बता रहा है, लेकिन गंगा जो है आंसर, तो गंगा से तो पता चल रहा है कि हाँ ये गंगा नदी है। तो इसमें मारफा मतलब इसमें ख़ास, तो इसका नाम हो गया आंसर आपको इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्जा झेल में से इसमें मुसग्गर कौन है? इसमें मुसग्गर मतलब छोटा, इसमें मुसग्गर इस मतलब छोटा होता है, तो इसका आपको हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, इसमें मुसक्कर। देखिए, दर्जा झेल में से इसमें मारफा यानी इसमें ख़ास की निशानदेही दीजिए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कफगीर क्या है? तो कफगीर आपको इसमें बताए हुए थे, कफगीर हो जाएगा आपको इसमें आला, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज़ उर्फ कहलाता है? तो फ़खरू, आपको ये बताए हुए थे, फ़खरू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महल क्या है? तो महल एक इसमें ज़र्फ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घबराना का हासिल मज़दर क्या होता है? तो आपको ये भी बताए थे, घबराहट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से फजलुर रहमान में से फजलू क्या नाम है? तो फजलू एक उर्फ नाम होता है, एक उर्फ नाम होता है फजलू। तो ये हो जाएगा आपको सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झेल में से इसमें आला कौन है? तो इसमें आला हो जाएगा, इसमें आला मतलब औजार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दास्ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झेल में से इसमें मुसग्गर कौन है? इसमें मुसग्गर मतलब छोटी चीज़ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बागीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें मारफा, दर्जा झेल में से इसमें मारफा कौन है? तो इसमें मारफा हो जाएगा आपको गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झेल में से इसमें मुसग्गर कौन है? तो ये मुसग्गर के बारे में बता दीजिए, जो छोटी चीज़ रहेगा वो हो गया। अब आपको दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्जा झेल में से इसमें मारफा की निशानदेही दीजिए। तो इसमें मारफा मतलब ख़ास। तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय। हिमालय एक पहाड़ का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल क्या है? स्कूल क्या है? इसमें आला है कि हासिल मज़दर है कि सिफत है कि इसमें ज़र्फ़ है? तो स्कूल लफ्ज़ एक जगह का नाम है, जैसे मस्जिद, मदरसा। तो ये स्कूल हो जाएगा आपको इसमें ज़र्फ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झेल में से इसमें ज़र्फ़ कौन है? इसमें ज़र्फ़ आपको जो जगह का नाम बताएं, तो आपको हो जाएगा गुलिस्तान। इसमें ज़र्फ़ क्या हो जाएगा आपको? गुलिस्तान। गुलिस्तान एक जगह, बागीचा वगैरह जो रहता है, ये जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झेल में से इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है? तो इसमें आम आपको देखिए, गंगा, जमुना, झेलम, ये सब तो सब एक जगह का नाम है। लेकिन नदी में कोई भी आ सकता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलशन क्या है? तो गुलशन इसमें ज़र्फ़ होगा। गुलशन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलशन इसमें ज़र्फ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब बुरा ना मान गर वाज बुरा कहे, इसमें गालिब क्या है? गालिब साहब का इसमें छोटा सा नाम है, तो ये गालिब साहब का तखल्लुस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरेज़ा कौन सा इस्म है? गुरेज़ा कौन सा इस्म है? तो इसका आपको सही आंसर होगा इसमें हालिया। इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें हालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंची में इसमें नकरा कौन सी होगी? इसमें नकरा मतलब हो गया आपको आम चीज़। हाँ, इसमें नकरा मतलब आम चीज़ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ये कैंची में, ये इसमें आला हो जाएगा। कैंची क्या है? एक औजार है। इनमें से उर्फ़ की मिसाल कौन सी है? तो इसमें से उर्फ़ की मिसाल उर्फ़ हो जाएगा आपको शेखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मुकब्बर में की एक मिसाल पेश कीजिए। इसमें मुकब्बर मतलब बड़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झेल में से ख़ताब का मिसाल दीजिए। ख़ताब का मिसाल, जैसे किसी को कोई ख़ताब मिलता है, जैसे बुलबुल बंगाल या बहार शरीयत या फिर मतलब अमीर शरीयत, तो ये सब आपको मिसाल दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खान बहादुर। खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झेल में से मकतूल किसे कहते हैं? जो कत्ल किया गया हो उसको इसे मकतूल कहते हैं। तो मकतूल जो कत्ल किया हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 34 का बी। 34 का आपको हो जाएगा बी आंसर, मतलब वो मफूल है। गालिब इल्म की कौन सी किस्म है? तो गालिब इल्म की एक तखल्लुस किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर शरीयत में कि इल्म की कौन सी किस्म है? तो अमीर शरीयत इल्म की कौन सी किस्म है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जिसको हम लोग कहते हैं लक़ब। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागीचा में इसमें कौन सी किस्म है? बागीचा कौन सी किस्म है? तो इसमें आपको मुसग्गर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, दर्जा झेल में से इसमें इस्तिफ़हाम की मिसाल दीजिए। तो इसमें इस्तिफ़हाम मतलब क्वेश्चन मार्क टाइप का है, तो ये क्वेश्चन मार्क किसमें आता है? तो इसमें इस्तिफ़हाम हो जाएगा आपको लफ्ज़ क्यों। ये जो है आपको आंसर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? तो इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? तो इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दर्जा झेल में इसमें मुसग़्ग़र कौन है? मुसग़्ग़र मतलब छोटा, तो ये हो जाएगा ताक़चा, सी इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झेल में से इसमें नकरा कौन है? नकरा मतलब आम हो गया, तो गंगा, पटना, ताजमहल ये सब तो एक जगह का नाम है, पता चल रहा है, लेकिन आदमी से तो पता नहीं चल रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झेल में से ख़ताब कौन है? ख़ताब कौन है? तो इसमें ख़ताब हो जाएगा खान बहादुर। ख़ताब क्या हो जाएगा आपको? खान बहादुर, इसका सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? तो आपको बताए थे बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, तो आपको बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि दर्जा झेल में से इसमें नकरा कौन है? दर्जा झेल में से इसमें नकरा कौन है? तो इसका सही आंसर जैसे कि पटना है, कि बिहार है, कि ताजमहल है, तो आपको इसमें नकरा मतलब आपको बता रहा है कि कोई ख़ास जगह ना हो, आम जगह हो, तो इसमें नकरा जो आम जगह हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए, दर्जा झेल में से इसमें मारफा की निशानदेही दीजिए। तो इसमें मारफा की निशानदेही के लिए इसमें मारफा ख़ास चीज़ है, तो ये हो जाएगा आपको पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरिया में कवायद के एतबार से कौन सा आंसर होगा? इसमें मतलब इस कवायद के एतबार से क्या है? इसमें हालिया है, कि इसमें फ़ाइल है, कि इसमें मफ़ऊल है, कि इसमें सूत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इसमें हालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, इसमें फ़ाइल की एक मिसाल दीजिए। तो इसमें फ़ाइल मतलब काम करने वाला, तो इसमें फ़ाइल हो जाएगा पढ़ाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ कौन सा इसमें नकरा होगा? तो लिखा हुआ कौन सा इसमें नकरा होगा? तो ये हो जाएगा लिखा हुआ होगा इसमें मफ़ऊल, इसमें मफ़ऊल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, इल्म की कितनी किस्में हैं? इल्म की कितनी किस्में हैं? आपको बताए थे तखल्लुस, लक़ब, कुन्नियत, उर्फ़, तो इस एतबार से आपको इल्म की कितनी किस्में हो जाएगी? तो इल्म की 5 किस्में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह का फ़ाइल क्या होगा? तो सुलह का फ़ाइल हो जाएगा मुसलह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखू किस इस्म की मिसाल है? शेखू किस इस्म की मिसाल है? तो ये शेखू आपको उर्फ़ी नाम होता है, तो इसका मिसाल सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, मद्दाह का इसमें फ़ाइल क्या होगा? तो इस मद्दाह का इसमें फ़ाइल हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा मद्दाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्दाह का इसमें मफ़ऊल क्या होगा? तो मद्दाह का इसमें मफ़ऊल हो जाएगा ममदूह। क्या होगा इसका आंसर? ममदूह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तौहीद का इसमें फ़ाइल क्या होगा? तौहीद का इसमें फ़ाइल हो जाएगा आपको मवहिद होगा, कि वाहिद होगा, कि तौहीद हो जाएगा, कि तवहुद हो जाएगा? तो तौहीद का इसमें फ़ाइल हो जाएगा मवहिद। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। आप लोग को अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उर्दू की तालीम को, और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उसे आप जुड़ाएं, और उसको बोलें कि आप अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उर्दू की तालीम से जुड़ जाएं, ताकि आपको 10th या 12th में आपको अच्छा से अच्छा नंबर उर्दू में आ सके। बस इसको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है, आपको देख कर ही आपको अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। ये था आपको ग्रामर का 2nd क्लास का ऑब्जेक्टिव, ताकि क्वेश्चन में किस टाइप का आपको इसमें फ़ाइल से, इसमें मफ़ऊल से, इसमें मारफा, नकरा और इसमें आला या इल्म वगैरह के किस्म से कैसे पूछता है, ये आपको दिया हुआ था। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। बस हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मिलेंगे। आज के लिए बस खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।